निकाली जाती है, जिसमें प्रति माह किसी विशिष्ट हस्ती का साक्षात्कार हम छात्राओं द्वारा लिया जाता है। बड़े ही हर्ष और गौरव का विषय है, हमारे द्वारा अनेक विशिष्ट जनों के साक्षात्कार लिए गए हैं, जिसमें प्रति माह श्री चंद्रमौली शुक्ला जी, श्री ऋषभ गुप्ता जी, एसपी साहब श्री संपत उपाध्याय जी, जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रियंका मुंडोट जी, विख्यात कलाकार श्री राजकुमार चंदन जी आदि प्रमुख हैं। और उल्लेखनीय बात तो यह है कि इन सभी अधिकारियों ने हमारे विद्यालय में आकर छात्राओं से बातचीत कर हम बच्चों का उत्साहवर्धन किया है। इसी श्रृंखला में आज हमें जिले के सर्वोच्च ऊर्जा अधिकारी का साक्षात्कार लेना है तथा उनसे ऊर्जा संरक्षण के संबंध में अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना है। तो आज हमारे बीच पधारे हैं जिले के विद्युत विभाग के सर्वोच्च ऊर्जा अधिकारी माननीय एससी साहब। सर, मैं चिंदाबाई गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल देवास की कक्षा 10वीं की छात्रा नेहा जोशी हूँ और सर आपकी अनुमति से मैं साक्षात्कार प्रारंभ करना चाहती हूँ। बिल्कुल करिए आप। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश चंद्र जैन है। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मंदसौर का रहने वाला हूँ और अभी अधीक्षण यंत्री मध्य प्रदेश विद्युत कंपनी देवास में जिले का प्रभार देखता हूँ। और सर, आपकी शिक्षा आदि के बारे में भी बताइए। मेरी शिक्षा इंजीनियरिंग की मैंने की है और वो जबलपुर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने 89 में अपनी डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पास की थी। तो सर, आप शुरू से इंजीनियर बनना चाहते थे या फिर किसी और फील्ड में जाना चाहते थे? हाँ, वैसे मेरा रुचि बिजनेस में भी थी और गवर्नमेंट जॉब में भी थी। तो मैं ये देख रहा था कि कहाँ पे भविष्य उज्जवल है, लेकिन मेरी ये जरूर है कि रुचि मेरी दोनों विषय में है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो मेरी खास रुचि शुरू से रही। सर, हम जानते हैं कि ऊर्जा हर व्यक्ति की प्रथम आवश्यकता है, पर सर आप जिले की सर्वोच्च ऊर्जा अधिकारी हैं, तो सर आप इस बड़ी जिम्मेदारी को किस तरह पूर्ण करते हैं? ये बात सही है कि आज बिना ऊर्जा के कोई भी काम नहीं चल सकता है। आज चाहे हमारे घर गृहस्थी का काम हो, चाहे इंडस्ट्रीज का काम हो, चाहे स्टूडेंट के पढ़ने का काम हो, कोई भी काम बिना ऊर्जा के चल नहीं सकता है। तो निश्चित ये कि बहुत बड़ी जवाबदारी है। आप जानते हैं सारे कार्यालय भी आजकल कंप्यूटर पर निर्भर हो गए हैं, तो कंप्यूटर का भी सारा सिस्टम हमारा इलेक्ट्रिसिटी से ही चला करता है। इंटरनेट, यहाँ तक कि इंटरनेट जो टावर इत्यादि हैं वो भी हमारे बिजली के बिना चल सकते नहीं हैं। तो ये बड़ी एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जवाबदारी हो गई है, जिसके बिना कोई भी व्यवस्था आज की हमारी चल सकती नहीं। और ऐसी स्थिति में हमारे साथ चैलेंजेस काफ़ी रहते हैं, लेकिन हम उसको अच्छी तरीके से पूरा करते हैं, क्योंकि हमारी पूरी टीम है और पूरी टीम को हम एक्टिव रखते हैं। लगातार वो सक्रिय रहती है, चाहे दिन हो या रात। वो अपनी सेवा में कोई भी चूक नहीं करती है, ताकि उपभोक्ताओं को अपनी सेवा निरंतर विद्युत की आबाद रूप से प्राप्त हो सके। अगर कोई समस्या आती है तो हम उसको तुरंत ही, चाहे दिन हो या रात, बरसते पानी में भी हम लोग जा करके उसको अटेंड करके और सप्लाई को सामान्य करवाते हैं। सर, हम देख रहे हैं कि ऊर्जा के स्रोत तो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, पर सर आज भी ऊर्जा संकट बरकरार है, ऐसा क्यों? ऊर्जा के स्रोत बढ़ रहे हैं, ये बात आपने सही बोली है। पहले के समय में हमारा जल पे निर्भरता होती थी और कोयला आदि थर्मल पावर के माध्यम से हमारा मुख्य रूप से जनरेशन हुआ करता था। बहुत थोड़ा सा न्यूक्लियर पावर भी हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में जल के विद्युत के स्रोत काफ़ी बड़े हैं और उसमें मुख्य रूप से हमारा सोलर सिस्टम बढ़ा है। सोलर का जनरेशन बहुत अच्छे ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। इसमें गवर्नमेंट की अनेक सब्सिडी और अनेक योजनाएं चली है, उससे लोगों को प्रोत्साहन मिला है। तो सोलर में जनरेशन बहुत अधिक अच्छा बढ़ा है। साथ ही क्या है, हमारा विंड का जनरेशन भी बड़ी संख्या में बढ़ा है, जो आज से कुछ सालों पहले हमको देखने में नहीं आता था। तो विंड का जनरेशन भी काफ़ी अच्छी संख्या में बढ़ा है।
इससे हमको विद्युत की उपलब्धता में काफ़ी मदद हुई है। जैसा कि आपने बोला कि जनरेशन बढ़ा है लेकिन कटौती हो रही है, नहीं, वर्तमान में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा रही है। मध्य प्रदेश में और हमारे जिले देवास जिले में कटौती की कोई व्यवस्था नहीं है। कटौती क्या होता था कि पहले विद्युत की कमी या जनरेशन की कमी अन्य कारणों से जो है सप्लाई को कट करना पड़ता था, क्योंकि वो विद्युत की उपलब्धता ही नहीं है। लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। आपको कभी कभी लगता है विद्युत कट हो गई है, लेकिन क्या होता है कि जो भी बिजली चल रही है उसको मेंटेन करना आवश्यक होता है। आपका जो कोई सिस्टम चलता है तो आप जानते हैं कि गर्म होता है, लोड पर चलता है तो हीटअप होती है, कई चीज़ें ऐसी होती है कि जो चलते चलते उसमें डिफेक्ट थोड़ा बहुत आने लगता है। उसको मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। यदि उसका मेंटेनेंस नहीं किया जाए तो वो खराब होकर के और बड़ी लंबी समस्या को क्रिएट कर सकती है। ऐसी स्थिति में हम लोग उसका शटडाउन लेकर के प्रॉपर मेंटेनेंस, प्रॉपर प्लान करके और उसका मेंटेनेंस करते हैं। और जब मेंटेनेंस करते हैं तो उसकी प्रॉपर सूचनाएं अखबार एवं व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से भी हम सभी उपभोक्ताओं को देते हैं। इसलिए कटौती नहीं है, लेकिन ये मेंटेनेंस करना, बिजली बंद करना, ये आवश्यक क्रिया है। सर, हम इतने विद्युत उपयोग में लेते हैं तो ये बिजली आती कहाँ से है और कैसे? मैंने जैसा अभी आपको बताया था कि बिजली का उत्पादन के स्रोत आपको मैंने बताया भी कि हमारा थर्मल पावर से भी जनरेशन होता है, हाइडल से भी जनरेशन होता है, कहीं कहीं थोड़ा न्यूक्लियर से भी होता है, और अभी सोलर से भी इसका जनरेशन हो रहा है, और अभी विंड से भी हमारा जनरेशन हमको मिल रहा है।